बेसन के लड्डू बनाते वक्त अगर आप इन 4 बातों का ध्यान रखेंगे, तो बेसन के लड्डू हमेशा परफेक्ट बनेंगे। बेसन के लड्डू बनाते वक्त परेशानी ये आती है कि वो दानेदार नहीं बनते। तो लड्डुओं को दानेदार बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहली बात, दानेदार लड्डू बनाने के लिए हमें मोटा वाला बेसन चाहिए। लेकिन अगर आपके पास पतला वाला बेसन है, जैसा कि मेरे पास है, तब भी आप इसे दानेदार लड्डू बना सकते हैं। यहाँ मैंने 2 कप बेसन लिया है। बेसन के अंदर हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच घी और साथ में 2 छोटे चम्मच दूध डालेंगे। घी और मिल्क दोनों डालने के बाद हमें इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। इसे क्रम्बल करते हुए हमें बेसन के चारों तरफ अच्छे से लगा लेना है, ताकि बेसन के अंदर अच्छे से मॉइस्चर आ जाए। अगर आपके पास लड्डू बेसन है, यानी कि मोटा वाला बेसन है, तो आपको ये प्रोसेस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। वैसे लड्डू बेसन आजकल मार्केट में बहुत ही ईज़िली से अवेलेबल हो जाता है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है, तो आप देख सकते हैं ये जो बेसन है, वो इस तरीके से तैयार हो चुका है, लेकिन कुछ बड़े-बड़े पीसेस भी इसके अंदर है, तो हम इसको छान लेते हैं। तो बड़ी वाली छलनी मैंने ली है और ये जो छलनी है, आप थोड़ी-सी बड़ी वाली ही लीजिएगा, बारीक वाली छलनी से अच्छा रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो बड़ी वाली छलनी मैंने ली है और उसके बाद सारा बेसन इसके अंदर डाल करके हम इस तरीके से प्रेस करते हुए इसे छान लेंगे। ऐसा करने से नीचे की तरफ से बेसन जो है दाने के रूप में बाहर निकलता है और जो बेसन हमें मिलता है वो दानेदार होता है। ये देखिए, तो सारा बेसन इसी तरीके से हमें छान लेना है। छलनी में अगर कुछ बड़े पीसेस रह जाते हैं बेसन के, तो आप उसे ग्राइंडर जार में डाल करके ग्राइंड कर सकते हैं और फिर उसे छान सकते हैं। तो देखिए, बहुत ही बढ़िया से ये जो बेसन है हमारा दानेदार तैयार हो रहा है। तो अगर आपके पास भी बारीक वाला बेसन है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप इस तरीके से मोटा बेसन घर पर ही तैयार कर सकते हैं। थोड़ी-सी मेहनत लगती है, लेकिन रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो आप देख सकते हैं पहले जो बेसन था वो किस तरीके से बारीक था, लेकिन अभी जो मिला है उसका कलर और टेक्सचर बहुत ही बढ़िया है। अब एक पैन में हम 1 कप शक्कर डालेंगे, उसमें डाल देना है 1/3 कप पानी। शुगर को पानी के अंदर अच्छे से डिज़ॉल्व हो जाने दीजिए। हाई फ्लेम पर आप इसे लगातार इसी तरीके से चलाते रहिएगा। शुगर अच्छे से डिज़ॉल्व हो चुकी है और थोड़ी ही देर में हम देखेंगे कि इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं। धीरे-धीरे यह मिक्सचर बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना शुरू हो जाता है और ये चाशनी क्रिस्टलाइज़ होना शुरू कर देगी। तो हमें लगातार बस इसी तरीके से चलाते रहना है और जब आपको लगे कि ये थोड़ा-सा व्हाइट होना शुरू कर रहा है, इसका कलर चेंज हो रहा है, तब आप गैस बंद कर दीजिए और इसके अंदर हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच घी। घी डालने से बूरा शुगर बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं बनेगी, थोड़ी-सी सॉफ्ट बनेगी और उसे हैंडल करना थोड़ा-सा ईज़ी हो जाएगा। तो दानेदार लड्डू बनाने के लिए यह सेकंड टिप आप ज़रूर से ध्यान रखिएगा कि लड्डू बनाने के लिए हमने चीनी का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। हम या तो तगार का यूज़ करते हैं या फिर बूरा शुगर का यूज़ करते हैं। चाहे बेसन के लड्डू हों या फिर चूरमे के लड्डू, उसके अंदर बूरा शुगर का ही यूज़ किया जाता है। यह जो बूरा होता है वह दानेदार होता है, बिल्कुल रवा की तरह होता है। जो सूजी होती है ना बड़ी वाली, बस उसी तरह से होता है। तो अगर हम इसका यूज़ लड्डू बनाने में करते हैं ना, तो लड्डू का टेक्सचर बहुत ही बढ़िया दानेदार होता है और साथ ही लड्डू स्वादिष्ट भी बनते हैं। बूरा या फिर तगार मार्केट में ईज़िली अवेलेबल रहता है। अगर आपके यहाँ पर अवेलेबल है तो आप उसे मार्केट से भी खरीद सकते हैं, लेकिन नहीं है तो आप इस तरीके से घर पर ही इसे बना सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं बूरा शुगर तैयार हो चुकी है और छोटे-छोटे से क्रिस्टल्स इसके बन चुके हैं। तो हम इसे पहले ठंडा कर लेते हैं और जब ये ठंडा हो जाएगा, तब हम इसे मिक्सर जार में डाल करके ग्राइंड कर लेंगे या फिर इसे आप किसी मामदस्ते में कूट सकते हैं और उसके बाद इसे हम छान लेंगे। तो छान लेने से आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया ये क्रिस्टलाइज्ड शुगर तैयार हो चुकी है। ऊपर की तरफ जो थोड़े-थोड़े पीसेस बाकी बचे हैं और अच्छे से छन नहीं रहे हैं, तो आप उसे ग्राइंडर जार में डाल करके और उसके बाद इसे छान सकते हैं। तो लीजिए, बहुत ही बढ़िया ये बूरा तैयार हो चुका है और इसका यूज़ हम करेंगे लड्डू बनाने में। बेसन लड्डू परफेक्ट बने इसके लिए मेजरमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जिस कटोरी से हमने बेसन लिया था ना, उसी कटोरी से हमने घी भी लेना है। तो 2 कटोरी बेसन के लिए मैं यहाँ पर आधी कटोरी घी का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो आधी कटोरी घी जो है उसमें से आधा-आधा करके आप यूज़ कीजिएगा, यानी कि पहले 1/4 कप घी का यूज़ करें और उसके बाद जितना आपको चाहिए, अगर आपको लगता है कि बेसन थोड़ा-सा ड्राई है, तब आप 1-2 चम्मच घी का और यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आधी कटोरी बेसन का पूरा यूज़ कर लिया है। अब घी को अच्छे से गर्म होने देंगे और घी जब अच्छे से गर्म हो जाता है, तभी हमें बेसन डालना है।
और बेसन डाल करके हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और तब तक बेसन को घी के अंदर भूनना है जब तक कि इसमें से अच्छी खुशबू नहीं आ जाती। अक्सर हमें शिकायत होती है कि बेसन के लड्डू जब हम बनाते हैं तो वो गले में चिपकते हैं या उनका टेस्ट जो होता है वो अच्छा नहीं आता। उसका रीज़न ये होता है कि बेसन अच्छे से सिका हुआ नहीं होता है, बेसन की सिकाई अच्छे से नहीं हुई होती है। इसके लिए बेसन कच्चा रह जाता है और हमें गले में चिपक रहा है ऐसा लगता है। तो जब भी हम बेसन की सिकाई कर रहे हैं, घी के अंदर उसे सेक रहे हैं, तो सभी तरफ से हमें अच्छे से सेकना है, यानी कि लगातार उसे चलाना है। लो फ्लेम पर कम से कम 8 से 10 मिनट के लिए हम इसे अच्छे से भुनाई करेंगे, तब जाकर के बेसन के लड्डू अच्छे बनते हैं। बेसन को सेकते वक्त फ्लेम को हमें हमेशा लो पर ही रखना है। अगर आप तेज आंच पर बेसन को सेकेंगे तो बेसन कहीं से कच्चा रह जाता है और कहीं से वो ज्यादा सिक जाता है, जिससे टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अब बेसन अच्छे से सिक चुका है ये हमें कैसे पता लगेगा? तो आपने देखा होगा जब हमने बेसन को डाला था स्टार्टिंग में तो वह थोड़ा सा स्टिकी था, लेकिन जैसे जैसे हम इसे सेक रहे हैं, इसकी सिकाई हो रही है, वैसे वैसे ये हल्का सा पतला होता जा रहा है। तो जब आपको लगे कि ये स्टिकी नहीं है और साथ ही बेसन की सिकने की अच्छी खुशबू आने लगे, तब आप समझिएगा कि बेसन अच्छे से सिक चुका है। और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। पानी को हमें छिड़कना है इसके ऊपर और लगातार चलाना है। ऐसा करने से बेसन के दाने बनते हैं और बेसन के लड्डू दानेदार बनेंगे। तो लगातार हमें चला लेना है 1 मिनट के लिए बस। और आप देख सकते हैं कि ये बेसन जो है हल्का सा इसका टेक्सचर थोड़ा सा डिफरेंट हो चुका है। आप चाहें तो ये प्रोसेस 2 बार कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। तो बस हमें इस तरीके से इसे मिक्स कर लेना है। अब गैस को आप बंद कर दीजिए और इसे ठंडा होने देंगे। जैसे जैसे यह मिक्सचर ठंडा होता है वैसे वैसे थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। तो अब इस मिक्सचर को आपको चलाते रहना है, क्योंकि ये जो कढ़ाई है वो बहुत ज्यादा गर्म है और अगर आप इस मिक्सचर को ऐसे ही छोड़ देंगे तो बेसन का कलर काला पड़ जाएगा। तो इस मिक्सचर को अब हम किसी अलग बाउल में निकाल लेते हैं। जब बेसन बहुत गर्म हो तब हमें इसके अंदर शुगर को ऐड नहीं करना है। अगर हम गरम गरम मिक्सचर में शक्कर डाल देंगे तो होगा ये कि शक्कर मेल्ट होना शुरू हो जाएगी और ये जो मिक्सचर है वो लूज हो जाएगा और इससे हम लड्डू अच्छे से नहीं बना पाएंगे। तो मिक्सचर को हल्का सा ठंडा होने दीजिए। जितना हम इसको टच कर पाए उतना ही ठंडा हमें करना है, यानी कि हल्का सा गर्म रहना चाहिए। लड्डुओं को मीठा करने के लिए 2 कप बेसन में 1 कप बूरा हमें डालना है, लेकिन मैं यहाँ पर 3/4 कप बूरे का यूज कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर की क्वांटिटी कम या ज्यादा कर सकते हैं। और अब इसके अंदर हम डाल देंगे इलायची का पाउडर। 7-8 इलायची को हमने बारीक पीस लिया था और उसे हम यहाँ पर डाल रहे हैं। बेसन के लड्डू में अच्छे फ्लेवर के लिए चुटकी भर जायफल का पाउडर भी ऐड कर देते हैं। जायफल का पाउडर अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो जायफल को हल्का सा आप घिस करके इसके अंदर डाल सकते हैं। इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। बेसन के लड्डुओं में ड्राई फ्रूट्स भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ड्राई फ्रूट्स डाल रहे हैं तो उन्हें हल्का सा रोस्ट कर लीजिएगा, उसके बाद इसके अंदर डालिएगा। और अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्सचर को पूरी तरीके से ठंडा नहीं होने देना है, तो फटाफट से इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि अगर हम बहुत ही ज़्यादा ठंडा कर लेते हैं मिक्सचर को तो उससे लड्डू बनाने में थोड़ी सी परेशानी आती है, क्योंकि मिक्सचर बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है। तो अब इससे हम लड्डू बना लेते हैं। हल्का सा मिक्सचर हमने हाथों में लिया है और इस तरीके से प्रेस करते हुए हम इसके लड्डू बांध लेंगे। तो आपने देखा ना इन लड्डुओं को बनाना कितना आसान है। बहुत ही आसानी से हमने इन्हें घर पर ही बना दिया, वो भी परफेक्ट तरीके से दानेदार बेसन के लड्डू बने हैं। एक और बात, अगर आपने मेजरमेंट सही लिया है, सिकाई भी अच्छे से की है, फिर भी मिक्सचर बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया है और लड्डू नहीं बन रहे हैं, तो आप इसमें मेल्टेड घी डाल सकते हैं या फिर मिक्सचर को थोड़ा सा गर्म कर सकते हैं और उसके बाद लड्डू बांधिएगा। उससे आपके लड्डू अच्छे से बन जाएंगे। सारे लड्डू बन चुके हैं और अब हम इसे थोड़ी सी पिस्ता कतरन और डेसिकेटेड कोकोनट से गार्निश कर लेते हैं। तो अगर आप भी किसी खास मौके के लिए बेसन के लड्डू बना रहे हैं तो इन टिप्स और ट्रिक्स को जरूर से फॉलो कीजिएगा, ताकि एक बार में ही ये बेसन के लड्डू परफेक्ट बने।